नमस्कार दोस्तों आउटसोर्स संविदा जो ठेका कच्चे आधा कर्मचारी होते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी के कर्मचारियों पर मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। अब लाखों की नौकरी दोस्तों पक्की हुई है। किन किन लोगों की हुई है, किस प्रकार से किया है दोस्तों आगे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल दोस्तों आउटसोर्स के जो संविदा कर्मचारी होते हैं, जो ठेका पे होते हैं, उन लोगों को अब पक्का करने की जो है तैयारी चल रही है मोदी सरकार की। अब दोस्तों इसी के ऊपर विस्तार से आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है और उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर किया जाएगा। यह फैसला देश के स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह निर्णय एक वीडियो ब्रिज इंटरेक्शन के दौरान लिया गया है, जिसमें लाखों आशा, आंगनबाड़ी और एनएमएस सहायक, नर्स, मिडवाइस कर्मचारियों ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि यह फैसला देश की नींव को मजबूत करने में आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। विश्लेषण योजना का नाम आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारी वेतन की वृद्धि। अब इस प्रकार से मैंने चैट के हिसाब से आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे लागू तिथि अक्टूबर से दोस्तों ये लागू हुआ है। बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बीमा कवरेज जो है 4 लाख रुपए का कवरेज इसमें दिया जाता है। प्रोत्साहन 3000 से 4500 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अतिरिक्त प्रोत्साहन जो दिया जाता है 250 से 500 रुपये तक दिया जाता है। लाभार्थी हैं आशा, आंगनबाड़ी और एनएमएस के कर्मचारी। और देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को मजबूत करना जो है मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आशा और कर्मचारियों को दिए जाने वाले नियमित प्रोत्साहन को दुगना कर दिया जाएगा। यह वेतन वृद्धि उनके कड़े परिश्रम और समर्पण को मान्यता देती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कर्मचारियों को मानदेय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। जो कर्मचारी पहले 3000 रुपये प्राप्त कर रहे थे, अब उन्हें 4500 रुपये मिलेंगे। 2200 रुपये पाने वाले कर्मचारियों को अब 3500 रुपये मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका को मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर जो है 2250 रुपये कर दिया गया है। यह वेतन वृद्धि इन कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके काम के प्रति प्रेरणा बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा लाभों का भी घोषणा किया है। सभी आशा कर्मचारियों और उनके सहायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त बीमा कवरेज जो है प्रदान किया जाएगा। इस बीमा कवरेज के लिए कर्मचारियों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में कर्मचारी को 4 लाख रुपए का बीमा कवरेज जो है वो दिया जाएगा। यह पहल इन कर्मचारियों और उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और उन्हें बेहतर भविष्य की ओर लेके जाएगा। सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन का भी घोषणा किया है। जो कर्मचारी जैसे तकनीकों का उपयोग करते हैं उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन राशि जो है 250 रुपये से बढ़ाकर दोस्तों 500 रुपये तक होगी। प्रोत्साहन राशि कर्मचारी के प्रदर्शन पर आधारित होगा। यह कर्मचारी को नई तकनीकों को अपनाने और अपने काम को नवाचार लाने के लिए दोस्तों प्रोत्साहन करेगा। आशा और आंगनबाड़ी के जो कर्मचारी हैं उनका रोल और इम्प्लीमेंट्स क्या होगा? आशा और आंगनबाड़ी के कर्मचारी देश के स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की रीढ़ की हड्डी हैं। उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण को समझना बहुत जरूरी है। ये कर्मचारी नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य और पोषण मानकों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता जो है फैलाते हैं। टीकाकरण और संस्थागत प्रोत्साहन को भी बढ़ावा देते हैं। इनका योगदान महत्वपूर्ण है। ये कर्मचारी ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करते हैं। शामिल किए गए आशा कर्मचारी। हाल ही में सरकार ने आशा कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर करने का फैसला लिया है। इस फैसले से आशा कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज जो है दिया जाएगा। यह कदम आशा कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। इससे उनकी कार्य क्षमता और मनोबल में वृद्धि होगी। दोस्तों आशा और आंगनबाड़ी कर्मचारी देश के स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की डिलीवरी में नवाचार और तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग में सुधार, टेली मेडिसिन के माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, डिजिटल पोषण अभियान और आशा कर्मचारियों का योगदान। आशा और आंगनबाड़ी की कर्मचारी जो हैं पोषण अभियान को लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कुपोषण से लड़ने के लिए
जागरूकता फैलाना, गर्भवती महिलाओं को बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रमों का कार्यान्वित करना, स्तनपान और पूरक आहार के महत्वपूर्ण के बारे में शिक्षा देना। इन कर्मचारियों के लिए कई चुनौतियां हैं, लेकिन भविष्य की संभावनाएं भी उज्जवल है। कम वेतन में अनियमित भुगतान, कार्य की अवधि मात्र और लंबे कामों के घंटे, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी। डिजिटल तकनीकी के माध्यम से कार्य क्षमता में सुधार, नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, करियर में प्रगति के अवसर भी दिए जाएंगे। आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए सरकार का यह निर्णय उनके योगदान को मान्यता देता है और उनके कल्याण को सुनिश्चित करता है। यह कदम न केवल इन कर्मचारियों के जीवन में सुधार लाएगा, बल्कि देश के समग्र स्वास्थ्य और पोषण मानकों को भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। आने वाले समय में इन कर्मचारियों की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वे भारत को एक स्वस्थ और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।